हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर अमन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। हमने क्लास 9th में पढ़ा ही है कि फोर्स क्या होती है। अ फोर्स इज समथिंग दैट कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स ऐसी कोई क्वांटिटी है, ऐसी कोई चीज़ है जिससे जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो चलने लग जाता है या मूव करने लग जाता है, और जो मूव कर रहा है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड चेंज हो जाती है या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। बहुत सारी फोर्सेज होती हैं नेचर में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लग रही होती है। मैकेनिकल फोर्स वो पुश और पुल वाली फोर्स होती है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो मैकेनिकल फोर्स होती है। और मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मैग्नेट्स होती हैं उनमें जो फोर्स लग रही होती है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लग रही होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रही है तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसी भी चार्ज बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में लगती है। और ये फोर्स कैसी हो सकती है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव का मतलब है एक दूसरे की तरफ खींचना और रिपल्सिव का मतलब है दूर फेंकना। तो ये दोनों चीज़ें, इसका नेचर दोनों तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस की टाइप की चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रही है। और क्योंकि ये फोर्स है, जनरली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज द टाइप ऑफ अ फोर्स। और ये फोर्स हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि द फोर्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, और फिर हमने सेकंड लॉ पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड हमने लॉ पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सारे तीनों न्यूटन के लॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेज में भी एप्लीकेबल हैं। अब देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या है? जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड जान पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसी की वजह से हम जान पा रहे थे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ ये कहता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ये मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है और ये मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है। इसे हम कह देते हैं Q2, इसे हम कह देते हैं Q1। तो ये कह रहे हैं इन दोनों फोर्स चार्जेस के बीच में क्या लगेगी? इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है जितना चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अगर ये 10 कूलम के चार्ज हैं तो इनमें फोर्स ज़्यादा लग रही होगी। अगर मान लीजिए ये चार्ज क्या हो गए, ये चार्ज मान लीजिए अब Q1 हो गया हमारा सिर्फ 5 कूलम का, और Q2 हो गया हमारा 5 कूलम का। तो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड घट गए ना, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड घट गए तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर चार्जेस ज़्यादा होंगे या चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बिटवीन विच द फोर्स इज अप्लाइड। अब ये सेकेंड चीज़ हमसे क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब ये है जब दो चार्जेस के बीच में कम डिस्टेंस होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, और जब दो चार्जेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रही होगी। मान लीजिए ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए इधर देखते हैं हम लोग, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव चार्ज बनाया एक मैंने, और ये नेगेटिव चार्ज बनाया।
इसके मैग्नीट्यूड भी 10 कूलम है, इसका भी 10 कूलम है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 कूलम है और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 कूलम है। बट अब क्या दिक्कत क्या है या डिफरेंस क्या है इसमें कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से मान लीजिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर हैं, पर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर हैं। तो अब हमें ये बताना है, अब देखिए पहले मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो अब इसके हिसाब से तो यहाँ पे तो फोर्स इक्वल लगनी चाहिए थी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस तो सेम है, पर यहाँ पे फोर्स इस वाले में फोर्स ज़्यादा लग रही है, इस वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लग रही है और इस वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत कम लग रही है। क्यों? क्योंकि इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इन चार्जेस के बीच में कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो जो चार्ज जितने क्लोजली प्लेस्ड होंगे या फिर जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें या उन दोनों चार्जेस के बीच में उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो फाइनली हमारा जो कूलम्स लॉ है वो हम कैसे लिखते हैं? कूलम्स लॉ सेज दैट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, और इस k की वैल्यू k इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले में फोर्स इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर में सारी वैल्यूज़ को पुट करके इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जहाँ पे q1 एंड q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस between which you have to find the force, and r square का मतलब r is the distance between the two charges and k is Coulomb's constant। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा, हमने बचपन में मैग्नेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा खेला है ना, तो हमने देखा होगा कि जो नॉर्थ पोल होते हैं वो कभी आपस में मिलते नहीं है, पर जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के पास में लेके आते हैं तो वो एकदम से चिपक जाते हैं। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में आते हैं तो एकदम से जो फोर्स लगती है वो क्या होती है? अट्रैक्शन की फोर्स होती है। और जब नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एकदम से अट्रैक्ट नहीं करते, वो दूर दूर भागते हैं दूसरे से, तो वो जो फोर्स लगती है वो रिपल्जन की फोर्स लगती है। ऐसे ही लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज हुए ना, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल रिपेल नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब जो एक जैसे नहीं है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग है ना, अनलाइक चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस, जैसे मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पे कैसी फोर्स लगाएगा? ये चार्ज इसी की तरह है, लाइक चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे अपने से दूर भगाना चाहेगा। ये वाला चार्ज जो है ये इस चार्ज को अपने से दूर भगाना चाहेगा, इसे रिपेल करेगा, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज की तरफ कैसे फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और ये वाले चार्ज को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अपने से दूर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अपने से दूर भगाना चाहेगा तो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऐसे ही ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हो गया? लाइक चार्जेस। हमने ये देख लिया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अवे होती है। दे अप्लाई फोर्स अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, है ना, अपने से दूर भगाना चाहते हैं लाइक चार्जेस, दूसरे लाइक चार्जेस को। अब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगेगी। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे चार्ज हैं? अनलाइक चार्जेस है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज इसको अपने पास बुलाना चाहेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुलाना चाहेगा, तो इधर कैसे फोर्स लगेगी? तो वो अपने पास के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? अवे। और फोर्स ऑफ रिपल्जन कैसी होती है? अवे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग देम, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग देम। अभी हमने देख लिया। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे एक्ट करती है। ये लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कैसे एक्ट करती है?
मान लीजिए जैसे ये दो चार्जेस हैं, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे भी नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे भी नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे भी नहीं लगेगी। देखिए ये सारी रिपल्जन की फोर्सेज हैं, देखिए ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है, पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एंड दैट टू कौन सी स्ट्रेट लाइन? वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों चार्जेस को जोड़े। तो इन दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में अगर जोड़ना हो तो हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? हम यही तो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे एक्ट करेगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सफिशिएंट नॉलेज गेन कर ली है। सफिशिएंट आपके लिए सफिशिएंट हो गया, क्लास 10 के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा या फिर थोड़ा सा इसे ब्रीफ करूंगा, तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँगा। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट 3D स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच another charge if placed experiences a electric force is called as electric field of that charge। अब ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी इसकी डेफिनेशन, बट मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आता हूँ, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज मैं लेके आया। जब मैं इसे यहाँ पे लेके आया तो इसने क्या किया? इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। जब मैं यहाँ पे लेके आया तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। जब मैं यहाँ पे लेके आया तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। जब मैं यहाँ पे लेके आया तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। तो ये 3D स्पेस, इसके इस चार्ज के अराउंड जो ये 3D स्पेस है, जहाँ पे ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो 3D स्पेस इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। होप सो आपको इस एग्जाम्पल की मदद से समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं। तो दैट 3D स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज इफ प्लेस्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो हमने एग्जाम्पल की मदद से समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनविजिबल होती है ना, तो वो हम देख तो नहीं सकते, तो अब उसे पेपर पे हम बनाएंगे कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा बनाई जाती है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बनाते हैं हम? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम +1 कूलम चार्ज की मदद से बनाते हैं। अब मान लीजिए +1 कूलम चार्ज एक स्टैंडर्ड चार्ज है। हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस +1 कूलम ऑफ चार्ज की मदद से बनाते हैं। मान लीजिए अब ये चार्ज है, ये चार्ज क्या है? ये एक गिवन चार्ज है, इसकी हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनानी है और ये +1 कूलम चार्ज है। अब जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे रखा तो ये भी प्लस मतलब लाइट चार्ज है, इसका मतलब है ये रिपेल करेगा। मैंने यहाँ रखा तो ये इधर अब भी इधर रिपेल करेगा, इधर करूँगा तो मैं इधर रिपेल करेगा, इधर रखूँगा तो इधर रिपेल करेगा, इधर रखूँगा तो इधर रिपेल करेगा और इधर रखूँगा तो इधर को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम ऐसे बनाएंगे और एरो आउटवर्ड्स लगाएंगे। अब हमने एरो आउटवर्ड्स क्यों लगाया है? आउटवर्ड्स इसलिए लगाया है क्योंकि जब मैंने इस लाइन पे +1 कूलम चार्ज को मूव करवाया, इस लाइन पे +1 कूलम चार्ज को रखवाया या मूव करवाया, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में जो ये मैंने एरो बनाया है, ये मैंने आउटवर्ड्स बनाया है। अब ये नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज में अगर मैं इस लाइन पे, अब टेस्ट चार्ज तो +1 कूलम चार्ज ही है, ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तो अगर मैं मान लीजिए इस लाइन पे +1 कूलम चार्ज रखूँगा तो फोर्स किस तरफ लगेगी? फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगी ना। फोर्स इस तरफ लगेगी। फोर्स किस तरफ लगेगी? फोर्स लगेगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में लगेगी। और मैं इधर लेके आऊँगा तो फोर्स और इस डायरेक्शन में लगेगी। इधर भी फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगी, इधर भी फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे जो
जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं वो दैट विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन एरोज़ में मतलब पॉजिटिव चार्ज में जो एरोज़ लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अवे फ्रॉम द चार्ज क्यों होते हैं, और नेगेटिव चार्ज में जो एरोज़ लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो टुवर्ड द चार्ज क्यों होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम +1 कूलम चार्ज की मदद से बनाते हैं, और उस पर जितनी फोर्स और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में हम एरो लगाते हैं। तो +1 कूलम चार्ज की का जो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे होगा वो अवे होगा और यहाँ पे टुवर्ड्स होगा, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं दे आर अवे, दे आर गोइंग अवे, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं दे आर कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एंड दे आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ +1 कूलम चार्ज, ये भी आपको बता दिया था। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज रेडिएट्स आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, ये आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, एंड मूव्स इनवर्ड्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स होती है फॉर नेगेटिव चार्ज। इसका रीज़न भी अब आपको पता है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये जो 3D स्पेस है जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है, ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी वो डिस्टेंस होता है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक एग्जिस्ट कर सकती है। दैट्स ऑल। एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।